दोस्तों, कुछ व्यक्ति अपने भीतर दिव्य शक्ति होने का दावा करते हैं। कोई जादूगर कभी अपनी नज़रों से चम्मच टेढ़ी कर देता है, तो कभी कोई बाबा अजीबोगरीब टोटकों के जरिए घातक से घातक बीमारी को ठीक कर देने का दावा करता है। लेकिन इस तरह के दावे केवल झूठ या कोई ट्रिक होते हैं। परंतु आज की इस वीडियो से जुड़े रहने पर आप एक ऐसे इंसान के बारे में जानोगे जो इंसान सच में ऐसी खूबी रखता था जो खूबी किसी भी इंसान में नहीं देखी गई। तो चलिए रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, रोको पर्वत श्रृंखला जापान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर स्थित है। यहाँ की पर्वतीय चोटियाँ अधिक ऊंची नहीं है। ज़्यादातर चोटियों की ऊंचाई 800 से 900 मीटर के ही मध्य में है। हालांकि यह पूरा इलाका घने पेड़ों से ढका हुआ है। हर साल हजारों की संख्या में सैलानी इस पर्वत की खूबसूरती का आनंद लेने यहाँ आते हैं। किंतु अक्टूबर के महीने में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है तो रोको पर्वत श्रृंखला पर पर्यटकों का आना थोड़ा कम हो जाता है। ज़्यादातर पर्यटक इस पर्वत की पगडंडियों को पैदल ही लांघते हुए शीर्ष तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि रोको पर्वत श्रृंखला की चढ़ाई अधिक मुश्किल नहीं है। 7 अक्टूबर वर्ष 2006 को 35 वर्षीय मित्सु टाका नाम के एक व्यक्ति ने अपने कुछ दोस्तों के साथ इस पर्वत के सौंदर्य को निहारने की कोशिश की। हालांकि चढ़ाई के दौरान मित्सु टाका और उनके दोस्तों ने केबल कार की मदद ली। केबल कार में बैठकर वो सब लोग शीर्ष पर आ गए और दोपहर बाद जब उन्होंने वापस नीचे उतरना शुरू किया तो मित्सु टाका ने कहा कि मैं नीचे पैदल जाऊंगा। उनका कोई भी दोस्त उनके साथ पैदल नीचे जाने को राजी नहीं हुआ, इसलिए मित्सु टाका अकेले ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इस यात्रा में उनके कुछ घंटे अवश्य लगने थे, लेकिन समय उनकी उम्मीद से कहीं अधिक लग गया। एक स्थान पर पानी की बहती एक धारा में मित्सु का पैर फिसला और वो तेजी से लुढ़कते हुए एक छोटी खाई में जा गिरे। इस गिरावट से न सिर्फ मित्सु के सर पर चोट आई, बल्कि उनकी पेल्विस की हड्डी भी टूट गई। पेल्विस को हिंदी में श्रोणि कहा जाता है। यह हड्डी हमारे नितंबों एवं जांघों के बीच के हिस्से में होती है। सामान्य भाषा में इस चोट को कुल्हा टूटना भी कह दिया जाता है। इस चोट के कारण मित्सु अब खड़े नहीं हो पा रहे थे। चोट इतनी गंभीर थी कि उनके द्वारा रेंगना तक संभव नहीं हो पाया। मित्सु के पास मोबाइल फ़ोन अवश्य था, किंतु रोको पर्वत श्रृंखला पर उन दिनों किसी भी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर ने अपनी सेवाएं शुरू नहीं की थी। जाहिर है कि मित्सु एक बुरे हालात में फंस चुके थे। वो समझ गए कि उन्हें अब केवल चुपचाप इंतजार करना होगा। उनकी तरह कोई अन्य व्यक्ति भी पैदल इस ओर से गुजरेगा तो उन्हें मदद मिल जाएगी, या फिर उनके दोस्त उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ जाएंगे। परंतु अफसोस, उनकी ये दोनों ही उम्मीद उस रोज तो साकार नहीं हो सकी। शाम अंधेरे में बदल गई और अंधियारी रात मित्सु के लिए बेहद लंबी रही। ये अक्टूबर का महीना था। इन दिनों जापान के इस पर्वत पर ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन मित्सु ने ठंड और चोट के बावजूद भी किसी तरह से खुद को जिंदा रखा। सुबह की धूप मित्सु के लिए बेहद खुशी देने वाली थी। इस धूप से न सिर्फ मित्सु को गर्मी मिलती, बल्कि दिन के उजाले के साथ ये उम्मीद भी बंध गई कि अब कोई ना कोई पर्वतारोही इस ओर अवश्य आएगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। अगली रात और भी अधिक ठंडी थी, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में मौसम का कोई भरोसा नहीं होता। शाम ढलते ही तेज बारिश शुरू हो गई और मारे ठंड के मित्सु का शरीर अकड़ गया। उसके बाद उस पर्वत पर मित्सु के साथ आगे क्या हुआ उन्हें कुछ भी याद नहीं, क्योंकि इस रात को दर्द एवं ठंड के मारे वो बेहोश हो गए। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों तक कुछ टूरिस्ट मित्सु के बगल से गुजरे हों, लेकिन एक छोटी खाई के मध्य में मौजूद झाड़ियों में पड़े मित्सु पर किसी की नज़र नहीं गई। और बेहोशी के हालात में कोई व्यक्ति चिल्लाकर तो अपने बारे में बता ही नहीं सकता। जिस रोज़ मित्सु बेहोश हुए थे उस रोज़ अक्टूबर महीने की 8 तारीख थी और उनकी खोज इसी महीने की 31 तारीख को हुई, यानी वो लगभग 3 सप्ताह तक इस पर्वत पर पड़े रहे। दोस्तों, 31 अक्टूबर को दोपहर करीब 2 बजे एक अकेला यात्री रोको पर्वत पर चढ़ाई करते हुए मित्सु के पास से गुजर रहा था। इस यात्री ने थकावट के कारण थोड़ी देर बैठने का फैसला लिया। वो एक पत्थर के ऊपर बैठ गया और अपने बैग से पानी की बोतल निकालने लगा। तभी उसकी नज़र झाड़ियों के पास पड़े मित्सु पर गई। वो यात्री तुरंत मित्सु के पास गया और उसने मित्सु को छू कर देखा। यात्री ने पाया कि मित्सु का शरीर बेहद ठंडा था। इतना ठंडा शरीर किसी मृत इंसान का ही हो सकता है। यात्री समझ गया कि उसका सामना एक लाश से हुआ है। फिर भी उसने अपने हाथों से इस मृत इंसान यानी मित्सु की नब्ज टटोलने की कोशिश की। काफ़ी देर कोशिश करने पर भी यात्री को नब्ज नहीं मिली। अब यात्री सोचने लगा कि वापस नीचे जाकर लोगों को बताता हूँ कि पर्वत पर किसी की लाश पड़ी है। तभी अचानक उसने महसूस किया कि यह लाश तो बेहद धीमी गति से सांस ले रही है। अब यात्री ने वापस फिर से नब्ज
कब्ज की खोज की तो पाया कि जिसे वो लाश समझ बैठा था असल में वो एक जिंदा इंसान है, किंतु उसका दिल बेहद धीमी गति से धड़क रहा है, इतना धीमा जिस पर यकीन कर पाना ही मुश्किल था। आमतौर पर हमारे दिल की सामान्य धड़कन 60 से लेकर 90 बीट्स प्रति मिनट के आसपास होती है, किंतु उस समय मित्सु का हृदय प्रति मिनट सिर्फ 12 से 15 बार ही धड़क रहा था। ये बेहद अनोखी बात थी कि कोई इंसान इस हालात में भी जीवित था। खैर, मित्सु को जीवित पाकर यात्री तुरंत वापस नीचे की ओर दौड़ा। वहां से वो कुछ लोगों को बुलाकर लाया और एक स्ट्रेचर पर 3 सप्ताह तक बेहोश पड़े मित्सु को रखकर पर्वत से नीचे उतारा गया। उसके तुरंत बाद आपातकालीन सेवाओं से बात की गई और जल्द ही एक एम्बुलेंस आ पहुंची। एम्बुलेंस में मित्सु को ऑक्सीजन आदि देने जैसे प्राथमिक उपचार शुरू किए और उन्हें पास के कोबे सिटी जनरल अस्पताल में पहुंचा दिया गया। अस्पताल में सबसे पहले नर्स द्वारा मित्सु की जांच की गई। नर्स ने बेहद ठंडे पड़ चुके मित्सु के शरीर का तापमान जांचा तो थर्मामीटर में आई रीडिंग देखकर नर्स दंग रह गई। नर्स ने पाया कि मित्सु के शरीर का तापमान मात्र 72.3 डिग्री फ़ारेनहाइट था। नर्स को लगा कि थर्मामीटर ही खराब है, इसलिए वो दौड़कर दूसरा थर्मामीटर लेकर आई, किंतु रीडिंग फिर भी 72.3 डिग्री फ़ारेनहाइट ही रही। आप जानते ही होंगे कि हमारे शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट माना जाता है। वैसे अलग अलग लोगों में ये रीडिंग 96 से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो सकती है। यदि थर्मामीटर हमारे शरीर के तापमान को 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर बताता है तो उस हालात को हम बुखार के नाम से जानते हैं। वहीं यदि थर्मामीटर पर रीडिंग 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम आए तो ऐसे हालात को हाइपोथर्मिया के नाम से जाना जाता है। किंतु मित्सु की रीडिंग तो मात्र 72.3 डिग्री फ़ारेनहाइट थी। ये रीडिंग सिर्फ खतरनाक रूप से कम ही नहीं थी बल्कि ऐसा होना असंभव था। मित्सु का इलाज करने आए सभी डॉक्टर भी इस रीडिंग को देखकर दंग रह गए। उनका मरीज हाइपोथर्मिया की ऐसी स्थिति में था जो स्थिति उन्होंने कभी अपनी डॉक्टरी की किताबों तक में नहीं पढ़ी थी। सामान्यतः ये माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति के शरीर का तापमान 82 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे पहुंच जाता है तो हाइपोथर्मिया से शिकार वो व्यक्ति मारा जाता है, क्योंकि ऐसे समय में हमारा हृदय इतना ठंडा हो चुका होता है कि वो पंप करते हुए पूरे शरीर तक रक्त पहुंचा ही नहीं पाता। हालांकि पुरानी हिंदी फिल्में लिखने वाले फिल्मी लेखकों ने जरूर एक ऐसी अद्भुत तकनीक खोज निकाली थी जो तकनीक इस तरह के हाइपोथर्मिया के शिकार मरीज की भी जान बचा लेती थी। इस तकनीक को जिस्म की गर्मी के नाम से जाना जाता था, जो आमतौर पर नायक की ओर से केवल नायिका को ही प्रदान की जाती थी। किंतु मित्सु के शरीर का तापमान 72 डिग्री फ़ारेनहाइट पर था, जो कि डॉक्टरों के हिसाब से मौत हो सकने वाले तापमान यानी 82 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी 10 डिग्री कम था। ऐसे हालात में भी मित्सु का जीवित रह पाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार ही था। दोस्तों, डॉक्टर्स को सबसे पहले मित्सु के शरीर के तापमान को धीरे धीरे बढ़ाना था। ये काम बहुत ही धीमी गति से किए जाने की आवश्यकता थी, क्योंकि डॉक्टरों को यह लगता था कि यदि शरीर का तापमान बढ़ने के कारण मित्सु का बेहद धीमी गति से धड़कता दिल अचानक तेज गति से धड़कने लगा तो उन्हें हार्ट अटैक आ जाएगा। डॉक्टर्स की टीम ने सबसे पहले मित्सु को पानी के एक टब में लेटाया। इस पानी का तापमान उतना ही था जितना तापमान मित्सु के शरीर का था। उसके बाद टब के पानी को धीमी गति से गर्म करना शुरू कर दिया गया। हालांकि जो डर डॉक्टरों के मन में था वही हुआ। जैसे ही मित्सु के शरीर का तापमान बढ़ने लगा, उनकी हृदय गति की लय बिगड़ गई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। मित्सु को तुरंत CPR दिया गया और कमाल की बात यह रही कि उनका दिल इस हार्ट अटैक को झेलकर अपनी गति बढ़ाने लगा। हालांकि डॉक्टर्स पानी को इतनी धीमी गति से गर्म कर रहे थे कि मित्सु के शरीर को सामान्य तापमान पर पहुंचने में करीब 4 घंटों का समय लग गया और इस दौरान उन्हें एक के बाद एक कई हार्ट अटैक भी आए। लेकिन मित्सु का शरीर इतना चमत्कारी था कि हर बार CPR देते ही उनका हृदय फिर से चालू हो जाता। एक लंबे इंतजार के बाद मित्सु का दिल सामान्य रूप से धड़कने लगा और वो होश में आकर दर्द के मारे करहाने लगे। डॉक्टरों ने कभी किसी मरीज को इतनी बुरी हालात के बावजूद जीवित बचते हुए नहीं देखा था। आज तक विज्ञान को मानव शरीर के बारे में जो कुछ भी ज्ञात है उसके आधार पर यह संभव नहीं था कि मित्सु ठंडे पर्वत पर इतने लंबे समय तक बेहोश पड़े रहने के बावजूद भी जीवित रहें। न केवल उनका आंतरिक तापमान हद दर्जे तक कम था, बल्कि वो लगातार 24 दिनों तक बिना भोजन किए और बिना पानी के भी जीवित रहे थे। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि कोई इंसान लगभग 20 दिनों तक बिना भोजन के तो जीवित रह सकता है, किंतु ठंडे मौसम के बावजूद भी एक इंसान बिना पानी पिए
3 दिन तक ही जीवित रह पाएगा। अक्सर हम लोग सर्दियों में रोजाना पानी नहीं पीते, किंतु हमारी पानी की ज़रूरत भोजन के द्वारा मिलने वाली नमी से पूरी होती रहती है। किंतु मित्सु के शरीर में किसी भी तरीके से एक बूंद भी पानी नहीं पहुंचा था। फिर भी वो 24 दिनों तक खुद को जिंदा रख पाए, ऐसा होना पूर्णतः असंभव ही था। इसलिए मित्सु टाका के इस केस की वैज्ञानिकों द्वारा भी जांच की गई। रोको पर्वत श्रृंखला के पहाड़ों की जांच हुई, वहां के मौसम के बारे में भी शोध किया गया। उसके आधार पर एक कंप्यूटर सिमुलेशन भी बनाया गया, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की गई कि जो हालात मित्सु ने झेले थे, उन हालातों में कोई व्यक्ति क्या जीवित रह सकता है। इस सिमुलेशन के अनुसार यदि ऐसे हालातों में अलग अलग कदकाठियों एवं गुणसूत्रों वाले लाखों व्यक्तियों को भी छोड़ दिया जाए तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु ही होगी। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल था कि फिर मित्सु कैसे जीवित बच गया। इस सवाल का जवाब खोजने वाले वैज्ञानिक एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे जो निष्कर्ष अपने आप में ही चौंका देने वाला था। वैज्ञानिकों का कहना था कि असल में मित्सु का शरीर हाइबरनेशन पर चला गया था। हाइबरनेशन को हिंदी में शीत निद्रा कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल कुछ जीव करते हैं, जैसे कि रेप्टाइल्स और स्तनधारी जीवों में भालू। जब अत्यधिक ठंड का मौसम आता है तो भालू बेहोशी की हालत में पड़े रहते हैं। इनका हृदय बेहद धीमी गति से धड़कता है, शरीर का तापमान नीचे गिर जाता है और मांसपेशियां स्थिर हो जाती है। ऐसे में इन भालुओं के शरीर को ना के बराबर ही ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और वो लंबे समय तक भूखे प्यासे जीवित रह लेते हैं। किंतु ऐसी खूबी इंसानों में नहीं पाई जाती। ये अपने आप में एक अनोखी बात थी कि मित्सु का शरीर वो खूबी रखता था जो भालुओं में होती है। बाद में जापान के मशहूर डॉक्टर एवं वैज्ञानिक डॉक्टर मनामी ने रक्त जांच करके मित्सु के खून में उन बदलावों को भी इंगित किया जो बदलाव जीवों के खून में शीत निद्रा के दौरान होते हैं। यानी मित्सु का शरीर वाकई शीत निद्रा में रहा था। इसके बाद एक और अनोखी घटना घटी। मित्सु ने लगभग 50 दिन अस्पताल में बिताए। इस दौरान कोई न कोई डॉक्टर उनके पास प्रतिदिन पहुंचा ही रहता। हर कोई उनके शरीर की जांच करने का इच्छुक था। डॉक्टर्स को लगता था कि मित्सु के शरीर की जांच से हम कुछ ऐसी तकनीक सीख सकते हैं या दवा बना सकते हैं जिससे मानवों को बुरे हालातों में भी जीवित रखा जा सकता है। मित्सु बार बार हो रही इन जांचों से घबरा गए। शायद उन्हें लगा कि डॉक्टर उनके शरीर की चीर फाड़ करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके अंदर ऐसी क्या खूबी है जिस खूबी की मदद से वो शीत निद्रा में पहुंच गए। इसलिए 50 दिन अस्पताल में बिताने के बाद जैसे ही मित्सु को छुट्टी मिली, अपनी शारीरिक जांच के डर से वो कहीं छुपकर रहने लगे। कई वैज्ञानिक एवं डॉक्टर्स ने मित्सु की तलाश में कई वर्ष बिता दिए, लेकिन उन्हें फिर कभी नहीं खोजा जा सका और ये पूरा घटनाक्रम एक अजीबोगरीब रहस्य बनकर रह गया। कोई मित्सु को एलियन बताता तो कोई उन्हें बेयरमैन यानी भालू पुरुष कहकर याद करता। वैसे आपको क्या लगता है, मित्सु के शरीर में शीत निद्रा में जाने की अनोखी खूबी का राज क्या था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।